मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे 11th और 12 बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेईई मेन जेईई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या एनडीए एयरफोर्स का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस रीडरमेट ऐप पर प्रोवाइड किया जा रहा है। रीडरमेट ऐप पर एवरी टॉपिक को 0 लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाया गया है। हाई लेवल का मतलब ये है कि जेईई एडवांस लेवल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया है और एवरी टॉपिक को मोर एंड मोर डीपली पढ़ाया गया है। तो आज ही आप रीडरमेट ऐप डाउनलोड करें और अपने तैयारी को नई धार और नई दिशा प्रदान करें। आज हम लोग इंटीग्रेशन 0 to a के प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं और साथ साथ उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं। जस्ट 1 मिनट। इंटीग्रेशन 0 to a fx dx। इंटीग्रेशन 0 to जो इंटीग्रेशन 0 to fx dx का होगा वही इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस x dx का होगा। मतलब इन प्लेस ऑफ x अगर a माइनस x रिप्लेस करें तो ऐसा करने से डिफरेंट इंटीग्रेशन चेंज नहीं करेगा। ये प्रॉपर्टी तभी अप्लाई होगा जब आपका लिमिट 0 to a रहेगा। हाँ देखिए, प्रूफ देखिए इसका। LHS इंटीग्रेशन 0 to a fx dx। आप देख रहे हैं कि x की जगह पर लाना है a माइनस एक्स, तो जो लाना है उसी में से आप पुट करेंगे। हम लोग x इक्वल टू पुट करेंगे इसी फॉर्म में a माइनस टी, तो dx इक्वल टू माइनस डी टी। अब लिमिट यहां पर हम लोग t का देंगे, लोअर लिमिट x क्या है 0, तो x का वैल्यू यहां पर 0 रखिए तो t कितना आएगा। जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये इधर आएगा तो माइनस से माइनस कर जाएगा तो p इक्वल टू आएगा a। अपर लिमिट a रखेंगे, यहां पर x a रखेंगे तो a कर जाएगा 0 आ जाएगा, t इक्वल टू आ जाएगा 0। और f इन प्लेस ऑफ x क्या रखेंगे a माइनस टी, और dx इक्वल टू क्या है माइनस डी टी, तो माइनस डी टी, dx इक्वल टू माइनस डी टी। तो हम लोग को आ गया। अब ये लिमिट को चेंज करने जा रहे हैं। जैसे लिमिट को इंटरचेंज करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट बनाएंगे और लोअर लिमिट अपर लिमिट बनाएंगे। लिमिट को इंटरचेंज करने साइन चेंज करेगा तो एक और माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और एफ ए माइनस टी डी टी। अब लिमिट को चेंज किए बिना डिफरेंट इंटीग्रेशन सिर्फ वेरिएबल का सिंबल चेंज करने से डिफरेंट चेंज नहीं करता है। तो लिमिट को चेंज किए बिना लिमिट 0 to a ही रख रहे हैं, सिर्फ वेरिएबल t की जगह पर x का यूज कर रहे हैं। ऐसा करने से डिफरेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तीसरा हमारा प्रूव्ड हो गया, लेफ्ट इक्वल टू राइट। नेक्स्ट प्रूफ देखिए इसका आगे। इस स्टेटमेंट को भी हम लोग को प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? क्या ये कह रहा है कि x की जगह अगर x की जगह पर अगर a माइनस एक्स रखे अब पुनः fx आ गया, मतलब f a माइनस एक्स और fx इक्वल आ गया, तो इन प्लेस ऑफ x a माइनस एक्स रखे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया। इन प्लेस ऑफ x a माइनस एक्स रखने से इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया, मतलब f a माइनस एक्स fx ही आ गया। तो अपर लिमिट से 2 कॉमन ले सकते, तो यहां से 2 कॉमन लेंगे तो यहां 2 डिवाइड होगा, तो 0 to a by 2 बन जाएगा। a से अगर 2 कॉमन, जितना कॉमन लेता है उतना ही डिवाइड होता है। यहां से 2 कॉमन लेंगे बाहर तो यहां पर 2 क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। और अगर x या पर a माइनस एक्स रखे और माइनस fx आ गया तो दिस का डिफरेंट 0 होगा। x या पर a माइनस एक्स रखे और एफ ए माइनस एक्स अगर आपको माइनस एफ एक्स आ गया तो दिस का डिफरेंट 0 होगा। इसी स्टेटमेंट को हम लोग को प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे उसको ध्यान से आप देखिए। LHS
इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स। इसी में एक और प्रॉपर्टी है जो हम लोग प्रूफ करेंगे अभी जस्ट। इसको हम लोग ब्रेक करने जा रहे हैं 0 to a/2 पर एफ एक्स डी एक्स प्लस a/2 to a एफ एक्स डी एक्स। कि 0 to a/2 है तो a/2 तो लाना था, a/2 हम लोग को आ गया है। a/2 ऊपर दिए तो नीचे भी देना होगा। जहां ब्रेक करते हैं किसे ब्रेक, जो ऊपर लिखते हैं तो नीचे भी लिखते हैं। तो ये 0 to a/2 तो लाना है, तो इसमें कोई चेंजिंग कर सकता नहीं है। चेंजिंग कर सकता है यहां पर, यहां भी 0 to a/2 कुछ करना है तो इसको आप 1 मान लीजिए और इसको हम लोग इस टर्म को हम लोग प्रोसीड करते हैं। इंटीग्रेशन a/2 से एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, अब x की जगह पर हम लोग पुट करने जा रहे हैं a माइनस एक्स। क्या पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू a माइनस एक्स, सॉरी a माइनस टी पुट कीजिए, a माइनस टी। तो dx इक्वल टू माइनस डी टी, dx इक्वल टू माइनस डी टी। देखिए दरअसल है क्या, इस रिजल्ट के आने से पहले एक और रिजल्ट आता है, यहां लिख ही दे रहे हैं। एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होगा 0 to a/2 एफ एक्स प्लस एफ ए माइनस एफ डी एक्स। और इस स्टेप के बाद ये दोनों स्टेप आता है, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 to एफ एक्स डी एक्स का होता है 0 to a/2 एफ ए माइनस एफ डी एक्स। अब इस स्टेप के बाद ये आता है। तो हम लोग का 0 to a/2 तो आ चुका था, लेकिन ये a माइनस एक्स वाला टर्म हम लोग का नहीं आया था, तो इसलिए x की जगह पर हम लोग पुट किए हैं a माइनस टी। हम लोग को इसके जगह पर ऐसा टर्म लाना था, तो लाना उसी फॉर्म में हम लोग पुट किए हैं, ठीक है। तो डी से माइनस डी टी हो गया। अब लिमिट हम लोग जो यहां पर देंगे वो t का लिमिट देंगे। तो लोअर लिमिट x क्या है, a/2। तो x का वैल्यू यहां पर a/2 रखिए। a/2 में से a सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस a/2 आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो t इक्वल टू a/2 आएगा। अपर लिमिट a पुट कीजिए, अपर लिमिट a पुट करेंगे तो a कट जाएगा तो t इक्वल टू 0 आ जाएगा। x इक्वल टू आपने लेट किया है a माइनस टी और dx इक्वल टू आपको आया है माइनस डी टी, माइनस डी टी। अब लिमिट को जब इंटरचेंज करेंगे तो एक और माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। तो इंटीग्रेशन 0 to a/2 एफ ए माइनस टी डी टी। अब वेरिएबल का सिर्फ सिंबल चेंज कर रहे हैं, 0 to a/2 एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। वेरिएबल का सिर्फ सिंबल चेंज करने से डिफरेंट इंटीग्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं आता है, क्योंकि लिमिट में कोई चेंजिंग किया गया नहीं है। अब हम लोग इसके इस वैल्यू को इस 1 में इसके जगह पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। इसके वैल्यू को हम लोग यहां पर पुट कर देंगे। तो इसको 2 मान लीजिए और लिखिए फ्रॉम 1 and 2। अच्छा इसको नोट कर लीजिए पहले। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। 1 क्या था देखिए थोड़ा सा इधर, जस्ट 1 मिनट देखिए। 0 to a पेन, हाँ 0 to a एफ एक्स डी एक्स है इक्वल टू 0 to a/2 एफ एक्स डी एक्स प्लस, और इसका जो वैल्यू हम लोग को आया है, इसका वैल्यू वो क्या आया है, 0 to a/2 एफ ए माइनस एक्स टी एक्स। जस्ट 1 मिनट।
हाँ, अब यहां पर देखिए ये दोनों 0 से a/2 है, तो साथ कर लीजिए 0 से a/2 fx प्लस fa माइनस x dx। तो दिस इक्वल टू दिस को भी डायरेक्ट आप याद रखिएगा। हाँ, इसके बाद का जो स्टेप आने वाला है उसको भी याद रखेंगे। दिस इक्वल टू अगर fa माइनस एक्स इक्वल टू आपका fx हो, अगर fa माइनस एक्स इक्वल टू fx हो, अगर fa माइनस एक्स यहाँ पर fx रख देंगे तो fx प्लस fx 2fx बन जाएगा, 2fx। और अगर आपका fa माइनस एक्स माइनस fx आ जाए, क्या आ जाए? माइनस fx। तो fa माइनस एक्स अगर माइनस fx आ जाएगा तो fx कट जाएगा, दिस इक्वल टू आ जाएगा 0। कि प्रॉपर्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार हम लोग इसका यूज करेंगे। क्या लॉजिक है? x की जगह पर a माइनस एक्स रखने से अगर fx आता है तो अपर लिमिट से 2 कॉमन लेंगे, तो यहां से 2 कॉमन लेंगे तो यहां 2 आएगा, यहां 2 डिवाइड होगा, दिस। और अगर x यहाँ पर a माइनस एक्स रखे और a माइनस एक्स माइनस fx आ गया तो दिस का डिफिनिट इंटीग्रेशन 0 होगा, दिस का डिफिनिट 0 होगा। नोट कीजिए। ये क्या आ जा रहा है बार बार? नेक्स्ट, इसके बाद ये देखिए वालिज फार्मूला है। क्या ये है? वालिज फार्मूला। क्या वालिज फार्मूला है? 0 टू पावर 2 sin x टू पावर m cos x टू पावर n dx है। तो दिस का डिफिट क्या होगा डायरेक्ट आपको याद रखना है। ये पावर m है तो m से 1 ले से स्टार्ट करेंगे, m माइनस 1 m माइनस 3, और ये थोड़ा सा ब्रैकेट यहां नहीं होगा, जस्ट इसको हम लिख देते हैं फिर से। इंटीग्रेशन 0 से पावर 2 sin x टू पावर m cos x टू पावर n dx। ये क्या होगा? अगर m n दोनों इवन है, अगर m n बोथ क्या है? इवन है, तो क्या होगा? कैसे इसको लिखेंगे? तो देखिए m से 1 ले से स्टार्ट करेंगे, m माइनस 1 m माइनस 3 m माइनस 5, डॉट और डॉट घटते घटते या तो 2 या 1 पर जाकर ये रुक जाएगा। सेम वही बात n के साथ भी होगा। n से 1 लेस n माइनस 1 से स्टार्ट करेंगे, n माइनस 1 n माइनस 3, घटते घटते 2 या 1 पर इंड करेगा, 2 या 1 पर इंड करेगा। नीचे क्या करना है? दोनों के सम से स्टार्ट होगा, m प्लस n माइनस 2 डॉट डॉट इस तरफ सब्ट्रैक्ट हो, इसी तरह घटते घटते 2 या 1 पर इंड होगा। और यहां पर जब m n दोनों इवन है, m भी इवन n भी इवन, m भी इवन और n भी इवन, तो हम लोग पावर 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर m n में एक इवन एक ऑड है या दोनों ऑड है, मतलब इफ among m and n at least one of them is odd, m n में कम से कम कोई एक अगर ऑड है तो क्या फॉर्मूला इसका होगा? इंटीग्रेशन 0 से पावर 2 sin x टू पावर m cos x टू पावर n dx इक्वल टू होगा, m से 1 ले से स्टार्ट होगा, m माइनस 1 m माइनस 3, इसी तरह घटते घटते 2 या 1 पर इंड होगा। फिर n में भी वही बात होगा, n से 1 से स्टार्ट होगा, n माइनस 1 n माइनस 3 डॉट डॉट 2 या 1 पर इंड होगा। और डिनोमिनेटर में दोनों के सम से स्टार्ट होगा,
m प्लस n माइनस 2 m प्लस n माइनस 4 डॉट डॉट डॉट, ये भी 2 या 1 पर इंड होगा। इसमें पाई बाय 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा। जब m n में कोई एक ऑड होगा या दोनों ऑड हो या कम से कम कोई एक ऑड हो, तो उस केस में आपका पाई बाय 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये वालिस फार्मूला है जो इस फॉर्म के प्रॉब्लम में हम लोग अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है, डायरेक्ट आंसर चला आता है। नोट कीजिए कैसे इसका यूज करेंगे, एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। हाँ देखिए कैसे इसका यूज करेंगे, उसका एग्जाम्पल यहीं पर देख लीजिए, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। जैसे दिया हुआ है इंटीग्रेशन sin x टू पावर 6 dx, कहिएगा ये sin x टू पावर m cos x टू पावर n के फॉर्म में नहीं है, उस फॉर्म में है, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। सॉरी, लिमिट 0 से पाई 2 रहेगा, 0 से पाई बाय 2। इसको आप लिख सकते हैं sin x टू पावर 6 छिपा हुआ है cos x टू पावर 0 dx। cos का पावर 0 छिपा हुआ है, cos का पावर 0 क्या 1 हो जाएगा। तो 6 भी इवन है और 0 भी इवन है, 0 भी 2 से कटेगा। तो कैसे क्या करेंगे, इसमें 6 से 1 लेस क्या कहा गया था, m से 1 लेस, तो 6 से 1 लेस 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 और 2 का गैप है, 1 से हुआ, फिर 3, फिर 5, तो 5 से 2 लेस क्या होगा 3, 3 से 2 लेस क्या होगा 1। अब 0 में स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि 0 से 1 लेस तो नेगेटिव आ जाएगा, में काम करना नहीं है। हाँ, दोनों का सम 6 प्लस 6, दोनों का देखिए m प्लस n से स्टार्ट हुआ है, दोनों का सम 6 प्लस 0 6, 2 का गैप लेना है 4 2, अब तो आगे 0 आ जाएगा, तो 0 नहीं लिखेंगे। और चूंकि ये दोनों इवन है इसलिए पाई बाय 2 मल्टीप्लाई होगा। कहा गया था कि दोनों इवन रहेगा तो पाई बाय 2 मल्टीप्लाई होगा, और दोनों में कोई भी एक ऑड हो गया, दोनों ऑड हो गया तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। और एग्जांपल देखिए, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 sin x टू पावर 6 cos क्यूब x dx, क्या इसका वैल्यू आएगा, 6 से 1 लेस 5 से स्टार्ट कीजिए, 5 3 1, 2 के गैप पर चलेंगे, 3 से 1 लेस 2 से स्टार्ट कीजिए 2, और उसके आगे नहीं जाएगा, 2 में 2 हटाएगा तो 0 आ जाएगा, तो 0 नहीं लिखना है। 3 से 1 लेस 2 से स्टार्ट हुआ, 2 पर हिंट हो गया, और नीचे दोनों का सम से 6 प्लस 3 9 से 9, 2 लेस 7, 3 2 का सम 1, और इसमें एक ऑड है तो यहाँ पाई 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा। और एग्जाम्पल देखिए, नोट कर लीजिए, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 sin x टू पावर 7 dx, छिपा हुआ है 0 से पाई बाय 2, sin x टू पावर 7 और cos x टू पावर 0 छिपा हुआ है, दोनों में एक ऑड है, तो एक भी ऑड आ गया तो पाई 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा। 7 से 1 लेस से स्टार्ट कीजिए, 6 4 2, 0 वाला तो स्टार्ट होगा नहीं, दोनों का सम 7 ही है, 7 5 3 1, दोनों के सम से स्टार्ट करते हैं नीचे में, और चूंकि ऑड है तो यहां पर पाई 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा। एक और एग्जांपल कर देते हैं, 0 से पाई बाय 2 sin x टू पावर 6 और cos x टू पावर 4 dx, दोनों इवन है, पाई 2 मल्टीप्लाई होगा, ये भी m भी इवन है और n भी इवन है। कैसे करेंगे, 6 से 1 लेस 5 3 1, 4 से 1 लेस 3 से 3 1, दोनों का सम से 10 8 6 4 2 इंटू
π/2। तो बालिश फॉर्मूला में इस तरह का सारा इंटीग्रेशन जो है वो डायरेक्ट उसका आंसर ही हम लोग राइट डाउन कर देते हैं बालिश फॉर्मूला से। लेकिन इसका यूज आप लोग बोर्ड के एग्जाम में नहीं कर सकते, इसका यूज सिर्फ आप मेंस एडवांस में कर सकते हैं, बोर्ड के लिए कंपलसरी नहीं है, बोर्ड में इसका यूज कर सकते हैं आप नहीं है, नोट कीजिए। हो चुका ये है। हाँ, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि 0 to a प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े अभी उसका यूज कैसे करेंगे। हाउ टू यूज प्रॉपर्टी 0 to a, हाउ टू यूज प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन 0 to a fx dx। कैसे इसके प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? तो जब भी कोई क्वेश्चन आपको आए 0 to a का तो उसको आई मानिए, 0 to a fx dx। जो इंटीग्रेशन fx का होगा वही इंटीग्रेशन 0 to a fa माइनस x का होगा, लेकिन जो इंटीग्रेशन fx का होगा वही इंटीग्रेशन 0 to a fa माइनस x का होगा। उसको लिखने से पहले हम सोचते पहले हैं, क्या सोचते हैं? ax की जगह पर रखते हैं मन में a माइनस एक्स, इन प्लेस ऑफ x मन में रखेंगे a माइनस एक्स। अगर f a माइनस एक्स एफ एक्स आ गया तो अपर लिमिट से 2 कॉमन लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहां a/2 बन जाएगा। ये कब लिखेंगे? जब f a माइनस एक्स और ये एफ एक्स इक्वल होगा। ये क्या करेंगे? मन में एक्स एफ रखेंगे ए माइनस एक्स, और एफ ए माइनस एक्स करने से पुनः एफ एक्स ही आता है तो अपर लिमिट से 2 कॉमन ले लेंगे। और अगर एफ ए माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आता है तो दिस इक्वल टू 0 लिख देंगे। ऐसा नहीं कि प्रत्येक प्रॉब्लम में ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा कि एक्स पर ए माइनस एक्स रखिएगा और एफ ए माइनस एक्स एफ एक्स आएगा ही नहीं। और जब नहीं आएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे वो बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने का कोशिश करना है। अप्लाई प्रॉपर्टी 1, ट्राई टू अप्लाई प्रॉपर्टी 1। और अगर ये अप्लाई नहीं हुआ, ट्राई टू अप्लाई प्रॉपर्टी 1। हाँ, अगर ये अप्लाई नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो जो इंटीग्रेशन एफ एस का है वही इंटीग्रेशन 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स का होगा। जो एफ एक्स का है वही 0 to एफ ए माइनस एक्स डी एक्स का है, और इस दोनों को ऐड कर देंगे, i प्लस आई 2i, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 0 to a एफ एक्स है ना, एफ एक्स प्लस एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। जब इस दोनों को ऐड आप कर दिए तो दोनों को ऐड करने के बाद बिल्कुल ये न्यू फंक्शन मिला। जब दोनों को ऐड करेंगे एक नया टर्म मिलेगा, एक न्यू फंक्शन मिलेगा। तो फिर से कोशिश करना है, कहां चला गया, फिर से कोशिश करना है प्रॉपर्टी 1 को अप्लाई करने का। मतलब जब दोनों को ऐड करेंगे तो फंक्शन बिल्कुल न्यू आ जाएगा। तो फिर कोशिश करेंगे, कुछ हो रहा है क्या इसमें? अच्छा, ये डिस्टर्ब कर रहा है धागा। हाँ देखिए, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो बिल्कुल न्यू फंक्शन मिलेगा। तो फिर से कोशिश करेंगे इस प्रॉपर्टी 1 को अप्लाई करने का। अगेन ट्राई टू यूज प्रॉपर्टी 1। प्रॉब्लम इजी हो चाहे हार्ड हो, प्रॉब्लम 12 बोर्ड का हो चाहे मेंस का चाहे एडवांस का, अगर वो 0 to a का प्रॉब्लम है
तो उसको इसी प्रोसेस में सोचना है। सबसे पहले प्रॉपर्टी 1 को अप्लाई करने की कोशिश करना है, अप्लाई हो गया तो ठीक है, नहीं अप्लाई हुआ तो जो इंटीग्रेशन आई का होगा वही इंटीग्रेशन एफ, जो इंटीग्रेशन एफ एस का होगा वही इंटीग्रेशन एफ ए माइनस एक्स का होगा। इस दोनों को ऐड करेंगे। हाँ, इस दोनों को ऐड करते समय ध्यान देना है, दोनों को ऐड तभी करेंगे जब ऐड करने से कुछ टर्म कैंसिल हो या आपका जो इंडिफिनिट है वो इजी आए। तो यहां पर लिख सकते हैं कि ऐड देम इफ इंटीग्रेशन becomes easy। इस दोनों को ऐड तभी करेंगे जब ये महसूस करें कि आपका इंटीग्रेशन इजी हो जाए। कैसे महसूस करेंगे? तो आपने इंडिफिनिट डीपली पढ़ा है, तो इंडिफिनिट जब पढ़े हैं तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि ऐड करने से जो हमारा इंडिफिनिट आ रहा है वो इजी आ रहा है कि हार्ड आ रहा है। अगर इजी आ रहा है तो ऐड कर देंगे, अब देखेंगे कि और उलझन बढ़ जा रहा है तो ऐड नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? तो डायरेक्ट इंडिफिनिट से सॉल्व कर देंगे, तो डायरेक्ट इंडिफिनिट से सॉल्व कर देंगे। तो आइए इस रूल पर कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, उससे आइडिया मिलेगा। देखिए ये 0 to a का क्वेश्चन है। क्या करेंगे? पहले इसको i मानते हैं, i इक्वल टू 0 to पाई x साइन x 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर x की जगह पर मन में रखते हैं 0 to a है, a हमारा पाई है, तो x जगह पर रखते हैं पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स होता है, तो ये पाई माइनस एक्स साइन एक्स आया। कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स भी कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा, तो ये पाई माइनस एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है। मतलब f पाई माइनस एक्स और एफ एक्स इक्वल आ रहा नहीं है, यानी कि यहां पर प्रॉपर्टी 1 अप्लाई हो रहा नहीं है। यहां प्रॉपर्टी 1 अप्लाई नहीं हो रहा है, यहां पर लिख दे रहे हैं बगल में, पहली बार बना रहे हैं आप हैं, लिख देते हैं कि एफ पाई माइनस एक्स नोट इक्वल है एफ एक्स, यानी प्रॉपर्टी 1 हमारा अप्लाई हो रहा नहीं है। तो क्या करेंगे? जो इंटीग्रेशन एफ एक्स का होगा वही इंटीग्रेशन एफ पाई माइनस एक्स का होगा। तो एक्स की जगह पर रख रहे हैं पाई माइनस एक्स। ऐसा करने से डिफिनिट इंटीग्रेशन हमारा चेंज नहीं करेगा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये तो पाई माइनस एक्स सही है, इंटीग्रेशन 0 to पाई माइनस एक्स। कॉस साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स ट्रिगोन पढ़े आप हैं 11th में। 1 प्लस, ऐसे तो कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस होता है, जो पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, लेकिन माइनस कॉस भी आएगा, स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा, तो कॉस पाई माइनस एक्स का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स ही आएगा। देख रहे हैं एक्स पर पाई माइनस एक्स रखे तो फंक्शन चेंज कर गया है, दोनों सेम हमारा नहीं आया है। अब हम लोग सोचेंगे कि इस दोनों को ऐड करने से बेनिफिट है या नहीं है। तो देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, ऐड करेंगे तो ये वेरिएबल एक्स कट जाएगा, वेरिएबल कटेगा तो इंटीग्रेशन इजी आएगा, इसलिए यहां पर ऐड करना फायदेमंद है। ऐड देम i प्लस आई 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई। तो देख ही रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब x साइन एक्स को ऐड इससे कीजिएगा तो माइनस एक्स साइन और प्लस एक्स कट जाएगा, सिर्फ पाई इंटू साइन एक्स आ जाएगा, पाई इंटू साइन एक्स डी एक्स। कहे थे जब ऐड कर देंगे तो फिर से कोशिश करना है प्रॉपर्टी 1 को अप्लाई करने का। कैसे प्रॉपर्टी 1 अप्लाई करेंगे? तो एक्स की जगह पर रखेंगे मन में पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, अब कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस होगा, लेकिन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर एक्स ही आएगा। मतलब एक्स की जगह पर पाई माइनस एक्स रखने से फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, तब यहां पर लिखेंगे चूंकि एफ पाई माइनस एक्स और ये एफ एक्स इक्वल आ रहा है, इसलिए अपर लिमिट से 2 कॉमन ले सकते हैं।
जहां प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा हो वहां जरूर से जरूर आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, भूलना नहीं है। तो अपर लिमिट से 2 कॉमन लिए तो यहां पर 2 डिवाइड हो गया। पाई कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं, साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए जो प्रॉपर्टी अप्लाई होना था 0 to a का सब अप्लाई हो गया। अब हम लोग इंडिफिनिट के बारे में सोचें, इसके बारे में तो देख रहे हैं कॉस का डीसी ऊपर सेट है, तो कॉसेस को टी मानेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हमारा होगा। उस काम को करते हम लोग हैं, पहले यहां तक नोट कीजिए। हाँ देखिए ऐसा नोट 2i इक्वल टू आ रहा है, 2i इक्वल टू 2 पाई इंटू, अब लेट कर लिया जाए तो कॉस का डीसी ऊपर साइन सेट है तो कॉस एक्स इक्वल टू टी मान लिए, कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो आप कह सकते हैं कि साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी आ रहा है। तो साइन एक्स डी एक्स हमारा आ रहा है माइनस डी टी, यहां पर डी एक्स छूट रहा है हम लोग का है ये डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स क्या आ रहा है माइनस डी टी, तो माइनस डी टी और ये 1 प्लस कॉसेस को आपने क्या माना है टी, तो 1 प्लस टी स्क्वायर। लिमिट, अब लिमिट टी क्या आएगा, तो x का लोअर लिमिट 0 है तो x है 0 रखिए, cos 0 क्या होगा 1, अपर लिमिट पाई बाय 2 x का है, x पाई बाय 2 रखिए, cos पाई बाय 2 क्या होता है 0, तो t इक्वल टू 0 होगा। अब लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस आएगा, तो माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस 2 पाई 0 to 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 2 इसका इंटीग्रेशन पता आपको है tan इनवर्स टी, लिमिट 0 to 1 2 पाई, tan इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाय 4 और tan इनवर्स 0 क्या होता है 0, ये 2 पाई इंटू पाई 2 पाई स्क्वायर बाई 4, 2 टाइम कट गया। लेकिन ये सब आपको 2i इक्वल टू आया है, क्या आया है 2i इक्वल टू, हमको चाहिए i, तो i इक्वल टू आ जाएगा, ये 2 डिवाइड होगा उधर, ये 2 जब यहां डिवाइड करेंगे तो 2 into 2 4 बन जाएगा, तो ये आपको आ गया पाई स्क्वायर बाई 4। इस तरह हमारा इसका डिफिनिट आ गया, नोट कीजिए। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद दिस है, मान लेते हैं लेट i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स टू पावर 4 डी एक्स, साइन एक्स टू पावर 4 और कॉस एक्स टू पावर 4। एक्स जगह पर पाई 2 माइनस एक्स रखिए, साइन पाई 2 माइनस कॉस 4 आ गया, मतलब फंक्शन चेंज हो जा रहा है, मतलब एफ पाई 2 माइनस एक्स और एफ एक्स इक्वल आ रहा नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी 1 अप्लाई नहीं होगा अभी। अगेन आई इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, तो एक्स जब रखेंगे ए माइनस ए कितना है पाई 2, ध्यान रखिए पाई 2 माइनस एक्स, साइन पाई 2 माइनस एक्स कॉस हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं कॉस 4x, पाई 2 माइनस एक्स साइन पाई 2 माइनस एक्स कॉस हो जाएगा, कॉस पाई 2 माइनस एक्स साइन हो जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो ऐड कर दीजिए i प्लस आई, ऐड देम i प्लस आई 2i 0 to पाई बाय 2, डिनोमिनेटर सेम है। ये दोनों ऐड होगा तो न्यूमरेटर भी वही आ रहा है जो कि डिनोमिनेटर है, दिस कैंसिल। ये कितना आसान है, एक बार हम लोग ये जान चुके हैं हाउ टू इज प्रॉपर्टी ऑफ 0 to a, तो सारा प्रॉब्लम एक ही लॉजिक से बन रहा है। ये कट गया, 1 आ गया, 1 का इंटेंशन क्या होता है x, और लिमिट 0 से पाई बाय 2, तो ये आ गया पाई बाय 2 माइनस 0 इक्वल टू पाई बाय 2, ये 2i आया है, 2i इक्वल टू पाई बाय 2 आया है, हमको i चाहिए,
आई इक्वल टू 2 डिवाइड कीजिए उधर, पाई टू 2 डिवाइड होगा तो पाई बाई 4 आएगा। नोट कीजिए। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई टू log sin x। इतना महत्वपूर्ण है कि इसके रिजल्ट को भी आप याद रखेंगे। ध्यान से इसके सॉल्यूशन को देखिए। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू ln sin x। कुछ बेस नहीं दिया हुआ तो बेस ई मान लिए, जिस लॉ का बेस ई होता है उसको ln लिखते हैं, और ये dx। जो इंटीग्रेशन fx का है वही इंटीग्रेशन f a माइनस एक्स का होगा। तो ax के ऊपर रखिए पाई टू माइनस एक्स साइन पाई टू माइनस एक्स कॉस एक्स, साइन पाई टू माइनस एक्स कॉस एक्स। तो x के ऊपर a माइनस एक्स रखने से डिफरेंट इंटीग्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। अब इस दोनों को ऐड करेंगे, ये 1 है और ये 2 है, ऐड 1 एंड 2, i प्लस आई 2i 0 से पाई बाई 2, log a प्लस log b, log a प्लस log b, log a प्लस log b होता है, ln sin x इंटू cos x आ जाएगा, और ये dx। अब देखिए लग रहा है कि sin x इंटू cos x आपका है, तो लग रहा है कि sin 2x बनना चाह रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर देते हैं, तो ये sin 2x बन जाएगा। तो हम लोग को आ गया 2y इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 ln 2 sin x इंटू cos sin 2x बाई 2 ln sin 2x बाई 2 और dx। log a बाई भी log a माइनस log b कर दीजिए, 0 से पाई बाई 2 ln sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log a बाई भी log a माइनस log b, तो माइनस log 2 हो गया, ln 2 तो कांस्टेंट है, और dx। हम लोग ln sin x के इंटीग्रेशन को y माने थे, तो यहां पर sin x नहीं है, यहां पर sin 2x है। अगर इस 2x को x बनाना चाहते हैं तो यहां पर 2 डिवाइड होना चाहिए, तो x में 2 तभी डिवाइड होगा जब इधर 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। लिमिट चेंज प्रोसेस पढ़ाए थे कि अगर कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो x में भी डिवाइड होगा, बाहर भी डिवाइड होगा। तो हम इसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ x में 2 डिवाइड होगा तो 2 कट जाएगा, तो sin x आ जाएगा, और log sin x को हम लोग i बोल सकते हैं, उसीलिए ऐसा कर रहे हैं। हाँ तो ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कीजिए, पहले 0 में 2 मल्टीप्लाई होगा 0, यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा तो पाई, तो अंदर 2 डिवाइड करना होगा, ln sin 2x में 2 डिवाइड होगा तो x बन जाएगा। हाँ अंदर भी डिवाइड होगा और बाहर भी डिवाइड होता है, तो बट याद कीजिए अगर हम k मल्टीप्लाई करें तो k अंदर भी डिवाइड होगा और k बाहर भी डिवाइड होगा। और ये तो आसान है, सॉरी माइनस है ना, तो माइनस ln 2 बाहर कर लीजिए, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट है 0 से पाई बाई 2, दिस इक्वल टू। अब देखिए ये 0 टू a है और न्यू फंक्शन आ गया है, तो फिर से प्रॉपर्टी 1 को अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। x की जगह पर रखिए आप पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन x, तो साइन पाई माइनस एक्स साइन आ जाएगा, मतलब x की जगह पर पाई माइनस एक्स रखने से फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, क्योंकि इन प्लेस ऑफ x आप रखेंगे 0 टू a है, तो a हमारा पाई है, तो x आप रखेंगे आप पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स आ जाएगा। और जब a माइनस एक्स एफ एक्स आ जाए तो अपर लिमिट से 2 कॉमन लेंगे, तो अपर लिमिट से 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लिए तो ये 0 से पाई बाई 2 बन गया, ln sin x dx माइनस ln 2, और ये अपर इनपुट होगा पहले पाई बाई 2 और माइनस 0, ये 2 कट गया। ये सब आपको 2y इक्वल टू आ रहा है, ध्यान रहे भूलना नहीं है, ये सब क्या आ रहा है 2y इक्वल टू आ रहा है।
और 0 to पाई टू ln sin x के इंटीग्रेशन को आपने माना था i, तो आपको आ गया 2i इक्वल टू i माइनस पाई बाय 2 ln 2। अभी i सब्ट्रैक्ट होगा इधर, तो 2i में से i गया, i आएगा i इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 ln 2। तो ये आपको याद होना चाहिए, log sin x का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस पाई बाय 2 ln 2 होगा। ऐसे x यहाँ पर पाई 2 माइनस सके तो डिफरेंट चेंज नहीं करेगा, तो log cos x का इंटीग्रेशन भी इतना ही होगा, माइनस पाई बाय 2 ln 2, माइनस पाई बाय 2 ln 2। जस्ट 1 मिनट इसको, हाँ देखिए कह रहे थे कि log cos x का इंटीग्रेशन भी इतना ही होगा, इसको भी आपने i ही कहा है, और log sin x का इंटीग्रेशन भी इतना ही होगा। तो ये बिल्कुल याद होना चाहिए। बीच में किसी प्रॉब्लम को बना रहे हैं या बीच में आ गया 0 से पाई टू log cos x है, 0 to पाई टू log sin x, तो तुरंत उसका इंटीग्रेशन इतना लिख देंगे। तो डायरेक्ट तभी लिखेंगे जब ये क्वेश्चन जेईई मेन जेईई एडवांस में आए। क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो प्रॉपरली इस प्रोसेस से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नोट कीजिए, वीवीआई क्वेश्चन ये है। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो हम लोग कर ही चुके भी हैं, वालिस फार्मूला से किए थे। कैसे? कॉस पावर इवन है, साइनस टू पावर 0 छिपा हुआ है, तो 2 से 1 लेस से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 पर ही एंड हो गया। 2 से 1 लेस मतलब 1 से स्टार्ट करें तो 1 पर एंड होगा, क्योंकि निगेटिव में या 0 में जाना नहीं है, और साइंस पावर 0 है तो स्टार्ट ही नहीं होगा। और नीचे 2 + 0 से शुरू होगा, तो 2 से स्टार्ट होगा 2, और अगर 0 आ जाएगा तो जो उसको लिखेंगे नहीं। पावर इवन है ना, तो पावर 2 मल्टीप्लाई होगा। लगा दी वालिस फार्मूला, वालिस फार्मूला, वालिस फार्मूला से आराम से बन गया, डायरेक्ट आंसर आ गया, पावर 4 आंसर आ गया। हाँ देखिए इसको, हाँ जस्ट 1 मिनट। हाँ अगर ये क्वेश्चन इंटर में पूछेगा तो इस तरह नहीं बनाएंगे। इंटर में कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए आप, बोर्ड के एग्जाम में कैसे बनाएंगे उसको देखिए। i इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स है, 0 to पाई बाय 2, a माइनस एक्स पाई 2 माइनस एक्स रखिए, तो cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स, और cos स्क्वायर पाई 2 माइनस एक्स क्या होगा, साइन हो जाएगा, तो 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड देम बोर्ड में इस तरह बनाएंगे, i + i 2i। अब दोनों को ऐड कीजिए, 0 से पाई बाय 2 है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप जानते ही हैं दिस इक्वल टू क्या होता है, 1। ये आपको आ गया 0 से पाई बाय 2 1 डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, लिमिट 0 से पाई बाय 2, अपर इनपुट होगा पहले पाई 2 माइनस 0, पाई 2 आ गया, ये 2i पाई बाय 2 आया है, तो i कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड कीजिए उधर, तो पाई बाय 4। तो बोर्ड के एग्जाम में इस तरह से बनाएंगे। बोर्ड के एग्जाम में वालिस फार्मूला का यूज करना नहीं है, नोट कीजिए। इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। i इक्वल टू, इतना प्रैक्टिस करवाएंगे कि आपको बिल्कुल माइंड में सेट कर जाएगा 0 to a, और डिफिट में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म 0 to a है। सबसे अधिक क्वेश्चन बुक में आपको 0 to a का ही मिलेगा। तो x जगह पर सभी जगह रखेंगे पाई 2 माइनस एक्स, और x जगह पर पाई 2 माइनस एक्स रखने से डिफिट चेंज करता नहीं है। तो अगेन i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, यहां रखिए पाई 2 माइनस एक्स, तो क्या जाएगा, मन में कीजिए, साइन पाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, साइन पाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स,
कॉस पाई टू माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। तो एक्स यहाँ पर पाई टू माइनस एक्स रखने से डिफिट चेंज हमारा नहीं करेगा, क्योंकि जो इंटीग्रेशन एफ एस का होता है वही इंटीग्रेशन एफ ए माइनस एक्स का होगा। दोनों का डिनोमिनेटर देखिए रूट साइन प्लस कॉस यहाँ भी है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड कर दीजिए, ऐड देन आई प्लस आई 2i, तो डिनोमिनेटर तो यही है रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और डी दोनों सेम है, कट गया, ये 1 आ गया, लिमिट 0 से π/2 है। तो 1 कंडीशन क्या होगा, x लिमिट 0 से π/2, π/2 माइनस 0 इक्वल टू π/2। तो ये हम लोग को 2i इक्वल टू π/2 आया, हमको i चाहिए, तो i क्या होगा, देखिए i क्या होगा, तो i को 2 डिवाइड हो रही है उधर, तो π/2 में ये 2 डिवाइड होगा तो क्या आएगा π/4, π/4 नोट कीजिए। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सेम क्वेश्चन है, एक्स पर π/2 माइनस एक्स रखिएगा सभी जगह, फिर ऐड कीजिएगा, कट जाएगा, 1 आएगा और प्रॉब्लम बन जाएगा, छोड़िए इसको, आप कर लेंगे खुद से इसको। ये भी वही क्वेश्चन है, चलिए कर देते हैं, कितना छोड़ा जाए। i इक्वल टू 0 से π/2, cos x टू पावर 5 sin x टू पावर 5 cos x टू पावर 5 डी एक्स अब रखेंगे a माइनस एक्स, मतलब π/2 माइनस एक्स रखेंगे इन प्लेस ऑफ x। ऐसा करने से हाँ तो cos π/2 माइनस एक्स sin x हो जाएगा। ऐसा करने से डिफिट चेंज हमारा नहीं करेगा, इन प्लेस ऑफ x रखिए π/2 माइनस एक्स sin π/2 माइनस एक्स cos हो जाएगा, cos π/2 माइनस एक्स sin हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, 2i 0 से π/2, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है, ये कट गया, ये 1 आ गया, 1 कंडीशन x लिमिट 0 से π/2 और ये आ गया π/2 माइनस 0 इक्वल टू π/2। तो देखिए 2i इक्वल टू π/2, तो i इक्वल टू π/4 आ जाएगा, 2 डिवाइड हो गया उधर, नोट कीजिए। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लेते हैं i इक्वल टू 0 to 1 x 1 माइनस एक्स टू पावर n डी एक्स अब रखेंगे a माइनस 1 माइनस एक्स रखिए इन प्लेस ऑफ x, 1 माइनस एक्स प्लेस ऑफ रखेंगे 1 एक्स, 1 माइनस एक्स रखेंगे x और ये n पावर है, इंटीग्रेशन 0 to 1 1 माइनस एक्स इंटू ये 1 कट गया प्लस, तो प्लस एक्स पावर n आ गया। अब सोचेंगे कि दोनों को ऐड से कोई बेनिफिट, तो दोनों को ऐड करने से कुछ कट नहीं रहा है, क्योंकि ये और ये इसमें एक्शन है, तो इसलिए दोनों को ऐड कुछ कट रहा नहीं है, यहाँ पर दोनों ऐड करने से कोई नहीं है। तब सोचना है कि इसको प्रोसीड करना आसान है, इसको प्रोसीड करना आसान है, n है तो बाइनोमियल एक्सपेंड करना पड़ेगा, 1 माइनस जो कठिन काम यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो हम लोग इसको प्रोसीड। यहाँ पर देखिए इसको हम ऐड नहीं, थ्योरी में
को ऐड तब करेंगे जब आपका आसान हो रहा है, हमारा ऐड करने से हो रहा नहीं, इसलिए हम किसी एक को प्रोसीड करते हैं तो इसको आसान है तो प्रोसीड इंटीग्रेट टू 1 एक्स का पावर एक्स सेपरेट 0 to 1 पावर इंक्रीज कर जाएगा का पावर n प्लस अलग अलग दोनों है, इसका इंटीग्रेशन प्लस 1 i n प्लस 1 0 to 1 दिस का इंटीग्रेशन s का पावर n प्लस 1 में 1 एड टू i n प्लस लिमिट 0 to 1 जस्ट पुट करते हैं और आंसर आ जाएगा। दिस इक्वल ये 1 पावर में 1 ही आएगा तो 1 बाई n प्लस 1 माइनस 0 आएगा, उसको 0 को माइनस, हाँ देखिए n प्लस 2 आ जाएगा, 0 आ रहा है तो 0 का फायदा नहीं है, बस यहीं तक छोड़ दीजिए, 1 बाई n प्लस 2 आंसर आ गया। हाँ देखिए क्वेश्चन को, मान लेट आई टू एक्स इंटू रूट अंडर दी एक्स टू 0 से 2 एक्स अब रखिए 2 माइनस एक्स तो 2 माइनस एक्स रूट अंडर एक्स अब रखिए ए माइनस अंदर 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स डी इंटीग्रेशन 0 से 2 एक्स डी एक्स। देखिए में इसको प्रोसीड कर तो डायरेक्ट रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स के पावर एन के फॉर्मूला इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, तो इजी भी लेते हैं तभी करते हैं जब कुछ कैंसिल हो, इजी हो, यहां ऐड करेंगे कॉम्प्लिकेशन बढ़ने, कुछ कैंसिल आदि रहा नहीं है, इसलिए हम इसको आई इक्वल टू आएगा, ये 2 रूट एक्स को एक्स पावर लिखिए डी एक्स 0 से 2 और ये पावर हाफ, ये पावर 1 ऐड हो जाएगा तो 3/2 आ जाएगा पावर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन s का पावर हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 कितना होगा 3/2 बाई 3/2 लिमिट 0 से है, इसका इंटीग्रेशन 3/2 प्लस बाई 3/2 प्लस 1 लिमिट 0 से 2। चलिए लिमिट ही पुट देखिए, दिस इक्वल टू 2 इंटू हर्ट्स हो जाएगा 4 हो जाएगी, हर्ट होगा तो 2/3 बन जाएगा ये। हाँ पहले पर इनपुट होगा तो 2 और 3/2 अब माइनस 0 नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा, माइनस इसको ऐड कर लीजिए थोड़ा सा, 2 यहाँ जाएगा तो 5/2 आएगा तो उल्टा होगा तो 2/5 बाहर आ जाएगा, 2/5 बाहर आ गया और ये 2 पुट करेंगे तो 2 का पावर कितना है 3+2 5/2 है, ये माइनस में तो 0 आने वाला है तो फायदा नहीं है, जो आया वो आंसर आपका है, नोट कीजिए। हाँ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दिस है 0 से पावर टू 2 log sin x और log sin 2x। देखिए ये आ गया हम लोग का, तो यूज करेंगे उसका i इक्वल टू, इसको तो जानते हम लोग हैं 0 से पावर टू जो पहले बनाए थे हम लोग 2 इंटू ln sin x dx, ये कर चुके हैं, माइनस 0 से पावर टू
ln sin 2x dx है ये। तो इसके डिफिनेशन को तो डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग। चलिए इसको ध्यान देते इस पर थोड़ा। 0 से π/2 अगर हम लोग sin x यहाँ पर चाहते हैं तो ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करना होगा, तब यहाँ 2 डिवाइड का मौका मिलेगा। तो 2 मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे पाई बन जाएगा। तो अंदर 2 डिवाइड होगा इसमें, ln sin 2x में 2 डिवाइड होगा x, बाहर भी 2 डिवाइड करते हैं। प्रॉपर्टी याद कीजिए, जब k मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर भी k डिवाइड करते हैं, बाहर भी k डिवाइड करते हैं। -12 इंटू कि यहाँ 0 to π आ गया, 0 to π/2 नहीं आया है, घबराइए नहीं। x आप रखिए -x, साइन -x sin x ही होगा, क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं कि f π -x और ये fx इक्वल आ रहा है, तो अपर लिमिट से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो अपर लिमिट से 2 कॉमन लीजिए, तभी 0 to π/2 बन गया। और ये ln sin x और dx, और ये हमारा था 2 इंटू 0 से π/2 ln sin x dx। जिसको लिख दिए ज्यों कहते हो, ये 2 तो कट गया। अब ये 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम्स है, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही आएगा। 0 से π/2 ln sin x ही आया। और इसका डिफरेंशिएशन कुछ देर पहले बताए हैं। क्या बताए हैं? -π/2 इंटू ln 2। नोट कीजिए, इसका डिफरेंस कुछ देर पहले बताया गया था, -π/2 इंटू ln 2।